हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम करंट अफेयर के दोस्तों कम से भी कम 18 से 20% लगाए और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में जीएस के दोस्तों केवल 8 से 9% ही इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा फोकस है इन करंट अफेयर के प्रश्नों पर है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए कुछ ही समय में हम क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहिएगा क्लास पर। प्रश्न नंबर 1 है, किस राज्य के अरंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प, मेघालय को। देखिए, खासी जनजाति मेघालय में निवास करती है, इसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि खासी हैंडलूम और अरंडिया सिल्क इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है और ये दोनों उत्पाद मेघालय राज्य के हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? तो भारत और रूस के बीच वो कौन सा समुद्री अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है? राइट होगा ऑप्शन बी, इंद्र 2025। इंद्र जो अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। इसका जो है 14वां संस्करण था ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंदना कटारिया ने। इन्होंने जो हॉकी से संन्यास ले लिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो राइट होगा ऑप्शन सी, चीन देश के साथ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सरली आर्यकर बावचे घाना ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रमंडल। तो याद रखना है, ये पहली अफ्रीकी महिला हैं जो कि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी, और ये घाना से संबंधित है। इनका नाम है सरली आर्यकर बावचे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, शहनाई, तबला, मयूरल पेंटिंग और मंजू क्राफ्ट को जीआई तमंगा मिला है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। यूपी के एग्जाम के लिए स्पेशल रहेगा ये। लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, शहनाई, तबला, इन सभी को जो है जीआई का तमंगा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया है। ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 है ये, और जारी की गई है मार्च 2025 को। जारी IQAir द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी पूरा नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नीचे आ जाइए, रिपोर्ट के प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का जो है सबसे प्रदूषित देश है भारत। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके बाद में जो 4 देश हैं जो प्रदूषित हैं उनमें 4 पहले नंबर पर है, फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और 5वां आपका कौन सा देश है? भारत है, अपना भारत। ठीक है, 5वें नंबर पर है। नीचे आ जाइए, दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर, जिसमें बर्नी हाइट मेघालय का ये भारत में है, दिल्ली राजधानी भारत, कारागांडा कजाकिस्तान का है, मुल्लानपुर पंजाब भारत का है, और लाहौर पाकिस्तान ये भी शामिल है। तो याद रखना है, देखिए यहाँ पर इन 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर आ चुके हैं? एक तो बर्नी हाइट आया है, एक दिल्ली आया है, एक आपका मुल्लानपुर पंजाब में है जो ये भी आया। 3 भारत के यहाँ पर शामिल हैं, जबकि कारागांडा कजाकिस्तान का शामिल है और लाहौर पाकिस्तान का ये शामिल है, जो कि प्रदूषित शहरों की श्रेणी में ये वाले शहर आ रहे हैं। नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पर कहा गया है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है।
ये दुनिया की है सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है भाई, इसको नोट कर लेना है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो बर्नी हाइट शहर है जो कि मेघालय का है। शहर का नाम लेगा तो मेघालय में याद रखना है आपको बर्नी हाइट, और राजधानी कहेगा तो नई दिल्ली याद रखना है जो कि भारत की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। पहले ये वित्त सचिव थे परंतु अब इनको सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। डॉक्टर अंजू राठी राणा डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधि एवं न्याय मंत्रालय के वैदिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है कि पहली महिला सचिव है। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। चलिए अब आगे हम और जो है करंट अफेयर के प्रश्नों को लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है। पहले ये वित्त सचिव थे परंतु अब ये क्या बन चुके हैं, सेबी के अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। और इनकी जगह पर वित्त सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय सेठ। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आजिक्य रहाणे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च ऐतिहासिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 59वें नंबर का है, इम्पोर्टेंट है। तो ये किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है जो कि हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में से किस स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 118 है, 118वें नंबर भारत है। और फिनलैंड इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। क्रास्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी है, वे किस देश की हैं। तो यह भी पहली अफ्रीकी महिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष बनी है। नाम इनका क्रास्टी कोवेंटी हैं जो कि जिम्बाब्वे देश से हैं। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। देखिए ऐसे प्रश्न है, एक प्रश्न से आप चाहे कितने फैक्ट बना सकते हो उतने ही बन जाएंगे, 2 से 3 फैक्ट बन जाएंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे छपेंगे। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दिव्यांगजनों के लिए है ये, इसका नाम है पर्पल फेस्ट। इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। ए विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो मधुलिका झा और सत्य सुंदर वारिक, शाहब अली को, उपरोक्त सभी को। तो डी राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। और जीता किसने है ये विश्व कप कबड्डी किसने जीता है, भारत ने जीता है। इंग्लैंड इसमें उप विजेता रहा है। आयोजन इसका इंग्लैंड में ही किया गया था। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न GS के देख लेते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में कोपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार है, और सूची सेकंड में जिस क्षेत्र में पाया गया है उनसे संबंधित यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। जलोढ़ मिट्टी ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, A का 2 आएगा। उसके बाद में काली मिट्टी रेगुल, ये आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है, B का 3 हो जाएगा। 2, 3 ऑप्शन C ऑप्शन B में है। उसके बाद में मरुस्थल ये राजस्थान, तो C का 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन C राइट आंसर है। लाल मिट्टी मेघालय राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन चरवाहा जनजाति है
जनजातियां हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। बुर्समैन, खरगीज, मसाई, सेमांग। तो ये आप सभी जानते ही हो, सभी जनजातियां हैं। और ये कह रहा है कि चरवाहा जनजाति से संबंधित कौन कौन सी जाति है यहाँ पर। बी राइट रहेगा। एक तो खरगीज, एक मसाई। चरवाहा जनजाति का मतलब होता है इनकी जीवन पद्धति जो है वो क्या है, पशुचारण पर आधारित है। तो ये पशु चारण करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको क्या करते हैं, ये चराते हैं। तो इन जातियों का संबंध है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि मैथ का प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है यूपीएससी के द्वारा। एक छात्र ने कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र को कुल अंकों के 47% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। कुल अंकों के प्रतिशत के रूप में उत्तीर्ण अंक क्या है? तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। देखिए हम सिंपल तरीके से करेंगे, आसान मेथड से कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त किए, तो सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे करेंगे, 35% लिख लीजिए। 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको 45 अंकों की आवश्यकता थी, तो इसको यहाँ पर 35% में हम 45 अंक को जोड़ दीजिए, फिर आप बराबर का निशान लगा दीजिए। जो दूसरा विद्यार्थी है, इस भाई ने 47% अंक प्राप्त किए, परंतु उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो 15 अंक इसने अधिक प्राप्त किए, इसलिए यहाँ पर इसको आप लेस कर दीजिए, यानी 15 अंक इसके लेस कर दीजिए। उसके बाद में आप दोस्तों 45 इधर ज़्यादा है, तो 15 को आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा जोड़ करके 60। फिर आप 47 इधर ज़्यादा है, तो 35 को जब आप इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसको काट लीजिए, 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा, तो 5 यह प्रतिशत। ठीक है, इसको 100% आप कर लीजिए, तो 100% करेंगे कितना हो जाएगा, 500। ये हो गया, तो पूर्णांक कितना है, 500 है। उसके बाद में हमसे जो पूछा गया है, किसका पूछ रहा है ये हमसे, उत्तीर्ण का। तो जो 47% माइनस 15 दिया गया है, यहाँ पर आप इसको रख दीजिए। देखिए हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये कह रहा है कि अंकों के, तो अंकों के यानी 500 अंकों के, तो 500 अंकों के 47% माइनस 15, 100 पंजे 500, 5 की गुणा करिए 47 में, तो 5 सत्ते 35, 3 आ जाएगा, और 5 चौक 20 और 3 23। फिर आप इसमें से 15 घटा लीजिए, तो 0 2 220 आपके पास ये आया है। फिर इसने पूछा है प्रतिशत। देखिए उत्तीर्ण का निकाल ले, ये विद्यार्थी उत्तीर्ण वाला है, दूसरे वाला। तो इसको 200 अंक प्राप्त हुए, किस में से प्राप्त हुए, 500 में से। प्रतिशत आप निकाल लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 44%। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसे इस प्रश्न को करना था। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से चला करके समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों के औसत भार का मान 35 किलोग्राम है। यदि इस मान में शिक्षक के भार को जोड़ा जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सिंपल तरीके से इसको करेंगे दोस्तों। यहाँ पर किलोग्राम दिया गया है, परंतु यहाँ पर ग्राम दिया गया है। ग्राम वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, औसत मान कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है 35 को। फिर आपको प्लस का निशान लगाना है क्योंकि वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पर 24 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक को शामिल कर लिया आपने, तो कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। और कितने की वृद्धि हुई है औसत मान में, 400 ग्राम की। तो ग्राम को जब किलोग्राम में बनाएंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 25 की गुणा आप जब 4 में करेंगे, 0.4 में, तो 25 चौका 100, और पॉइंट लग जाएगी आपकी दोस्तों 1 अंक के बाद। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो वेरी इजी है, सीधा सीधा आपको याद रखना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, औसत मान कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, ठीक है, 35 को ऐसे रख लेना है। फिर 24 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक था, 25, ठीक है, और 400 की वृद्धि की गई है, तो 400 बटे आपको 1000 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में चाहे आप ऐसे काट सकते हो, 25 चौका 100, 40, और भैया 40 से 400 काट दीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर ऐड कर लीजिए क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बस यही लॉजिक है इस प्रश्न का करने का। यदि वृद्धि की जगह कमी देगा तो आपको घटा लेना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। खेतड़ी, तांबा, नवेली, लिगानाइट, जादूगुड़ा, यूरेनियम, केंद्रमुख, कर्नाटक, लोहे आदि से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पहले का फर्स्ट और बैक का सेकंड, फिर फोर्थ और फिर थर्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद के पक्ष और विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। यदि पक्ष विपक्ष में जब मत जो है बराबर हो जाते हैं, बराबर वाली कंडीशन आ जाती है, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 100। सीधा सीधा याद रखना है, अनुच्छेद 100 यानी कि 100 आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से था। हर्ष की जीवनी उसके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ही बड़ा करके कथन के माध्यम से बना दिए गए हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर सी राइट रहेगा, दोनों सही हो जाएंगे। हर्षवर्धन की जीवनी उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी थी और हर्षवर्धन दोस्तों पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो छोटे बड़े फैक्ट सभी कवर कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। गुप्त वंश, दिनार मुद्रा, तो गुप्तों ने जो है दिनार मुद्रा को चलाया था। चोल वंश, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश ने करवाया था, सही है। सातवाहन, नागार्जुन कोंडा स्तूप, तो सातवाहन का संबंध जो है किससे है, नागार्जुन कोंडा स्तूप से है। चालुक्य वंश, आईहोल के मंदिर, आईहोल के जो मंदिरों का निर्माण करवाया वो चालुक्य वंश ने करवाया है। तो सभी यहाँ पर एक दूसरे के सामने सही सुमिलित है, ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। अनुशीलन समिति बंगाल राज्य, अभिनव भारत महाराष्ट्र, भारत माता सोसाइटी उत्तर भारत। सही कूट चुनिए। तो ये कुछ संगठन थे, क्रांतिकारी संगठन थे ये, तो यहाँ पर ये सभी सही है। इन सभी का संबंध जो है एक दूसरे से सही दिया गया है। जैसे कि भारत माता मंदिर सोसाइटी उत्तर भारत आपको याद कर लेना है, अभिनव भारत महाराष्ट्र तो याद रहता ही है, अनुशीलन समिति तो बंगाल। नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया। तो विश्व शौचालय दिवस पूछा है, कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, डी राइट है। तो वीडियो का लास्ट पर्सन है ये। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यदि सेशन पसंद ना आया हो, जरा भी लगा कि हमारे काम का नहीं है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो भाई। लाइक और डिसलाइक में से कुछ भी कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं हेतु पहली बार एक AI जनरेटिव चैट बोट विकसित किया गया है, जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम रखा गया था, कुंभ सहायक। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम लेकर आएंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट वाली क्लास होगी अगली क्लास। धन्यवाद दोस्तों।